एमिटीविल, न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में स्थित 112 ओशन एवेन्यू का घर। यह घर दुनिया के सबसे डरावने और शोधित भूतिया घरों में गिना जाता है। इसकी कहानी सिर्फ खून खराबे, भूत प्रेत और शैतानी शक्ति की नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक डर की भी है जिसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। यह कहानी आपको 15-20 मिनट तक सुनने और समझने के लिए पूरी तरह तैयार है। सबसे पहले 13 नवंबर 1974 की रात इस घर में रोनाल्ड डिफेओ जूनियर नाम के युवा ने अपने पूरे परिवार को मार डाला। रोनाल्ड के माता पिता, 2 भाई और 2 बहनें, कुल 6 लोग सोते हुए बिस्तरों पर ही मार दिए गए। सबसे हैरान कर देने वाली बात थी कि पास पड़ोस में किसी की गोलियों की आवाज़ तक नहीं सुनाई पड़ी, जैसे घर ने आवाज़ें अंदर ही समेट ली हो और ख़ुद को घुटन भरी खामोशी में छुपा लिया हो। इसके बाद जब रोनाल्ड बाद में चिल्लाता है कि मेरे माता पिता को मार दिया गया, तब जांच वाली टीम घर में आती है। उसका दावा था कि घर में मौजूद अजीब आवाज़ें, काली परछाइयाँ और अदृश्य ताकतों ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। जांच के दौरान रोनाल्ड ने जो कहा वो और भी डरावना था। इन परछाइयों की वजह से वो काफ़ी डरा, सहमा और परेशान रहने लगा। जेल में भी उसने यही दावा किया कि ये सब एक शैतानी शक्ति के कारण हुआ। कत्लेआम के बाद घर में कई महीने तक कोई नहीं रहा। आसपास के लोग इसे मर्डर हाउस कहकर डरते थे। इसकी दीवारों में छुपा खून और डर हर बाहरी व्यक्ति को दूर रखता था। एक भूतिया घर के जैसा माहौल बन चुका था। 1 साल बाद दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लुट्ज अपने 3 बच्चों के साथ घर को $80,000 में खरीदते हैं। उन्हें इस घर का भयानक इतिहास पता था, लेकिन सस्ती कीमत ने उनके मन में लालच भर दिया था। जैसे ही वो अंदर आए, एकदम अजीब घटनाएं शुरू हो गई। केवल 28 दिन के अंदर ही पूरा परिवार खुद को इस घर से जान बचाकर भागता मिला। शुरुआती डर में पहली रात से ही घर में अजीब ठंडक थी। कमरों में हर वक्त सर्दी रहती, जबकि बाहर मौसम सामान्य रहता। रात 3:15 बजे उठना उन्हें हमेशा के लिए परेशान करता। जॉर्ज रोज इसी वक्त उठता, जो डिफेओ हत्याकांड का टाइम था। उसकी नींद बार बार टूटती। उसे किसी अदृश्य ताकत का एहसास होता। खुशबू और बदबू का एहसास, ये भी हर दिन की बात हो जाती। घर में बदबू वाले हिस्से बार बार बदलते रहते, जैसे एक कमरे में मांस की सड़ी गंध तो दूसरी जगह फूलों जैसी खुशबू, जो पल 2 पल में ही गायब हो जाती। तो कभी दीवारों से कीचड़ निकलने का सिलसिला जारी रहता। दीवारों के छेद और कोनों से हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलते रहता। तो कभी मक्खियाँ भिनभिनाते रहती। कभी कभी तो पूरा कमरा मक्खियों से भर जाता। एक बार पादरी को बुलाया गया तो मक्खियों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। तो कभी कभी भयानक अनुभवों का भी सामना इस परिवार को करना पड़ता था। दिखती तस्वीरें और गुप्त कमरे तो मानो जैसे इस कमरे की और इस घर की शानी हो गई थी।
बेसमेंट दीवार तोड़ने पर एक खून से रंगा, नक्शे में न दिखाई देने वाला कमरा मिला, जिसमें हर जगह सड़ी हुई गंध थी। तो कहीं कहीं जानवरों की अद्भुत आकृतियाँ। बच्चों ने और खुद जॉर्ज ने एक विशालाकाय सूअर जैसी परछाई खिड़की पर खड़ी देखी, जिसकी आंखें लाल थी। तो कभी लेविटेशन बना रहता। कैथी ने महसूस किया कि सोते सोते वह हवा में ऊपर उठ गई थी। बच्चों ने भी अपने बिस्तर पर ऐसे ही तैरते रहने का एहसास किया। तो कभी कभी घर में आदमियों की अलग अलग आवाज़ें गूंजती मिली। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी किचन में चाकू गिरते। कुछ चीज़ें इस घर में अदृश्य काम करती थी। इस तरह मानसिक और भावनात्मक आतंक ने इस घर के लोगों को बहुत ही परेशान कर दिया था। धीरे धीरे लुट्स परिवार की सेहत और मानसिक स्थिति बिगड़ती गई। जॉर्ज का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। उसे लगातार गुस्सा आता। तो कैथी का चेहरा अचानक बूढ़ा दिखने लगा। बच्चे रात में डर कर सोने लगे और हर वक्त सिहरन महसूस करते। परिवार के पालतू कुत्ते की हालत लगातार बिगड़ती गई। वह लगातार बेसमेंट के एक कोने को देखकर डरता था। तो कभी कभी धार्मिक और अदृश्य ताकतें भी इन सब पर भारी पड़ती। पादरी घर को शुद्ध करने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, उन्हें कहीं से एक आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ। और वो बीमार पड़ गए। आखिरकार वे वापस लौट आए और उन्होंने लुट्स परिवार को उस कमरे से दूर रहने को कहा। पर तभी फोन लाइन कट गई, जैसे घर ने बाहरी मदद से भी यारी तोड़ ली हो। उसके बाद हर कोई उस घर में अकेला और डर के बंधन में फंसा हुआ महसूस करता था। इस तरह उन लोगों ने 28 दिन का जहन्नुम झेला। तीसरे हफ्ते तक हालत बेकाबू हो गए थे इस घर में। तो कभी तेज आवाज़ें, तो चीखें, तो कभी कभी खौफनाक सपने रोज़ाना ही महसूस होते थे। तो कभी कहीं कहीं के गुप्त दरवाजे खुल जाते थे। फर्नीचर खुद से हिलते थे। एक बार कैथी ने आईने में खुद को एक अलग बुरी आत्मा की शक्ल में देखा। बच्चों की सुरक्षा पे लगातार खतरा मंडराने लगा। वॉशरूम में दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता। बच्चों को बाहर निकलना पड़ता। और इस तरह परेशान होकर 28वें दिन परिवार ने रात 1 बजे अचानक अपने सारे सामानों को पैक कर उस घर को छोड़ना तय किया। और इस प्रकार वे वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। उन लोगों ने दोबारा उस घर की तरफ कभी भी नहीं देखा। पैरानॉर्मल जांच जब शुरू हुई तो एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया। कुछ महीनों के बाद प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन इस घर में मामलों की जांच के लिए पहुंचे। लॉरेन घर में कदम रखते ही घबरा कर बोली, यहाँ बहुत भारी शैतानी और दमनकारी ऊर्जा है। एड को बेसमेंट में किसी ने जोर से धक्का दिया। उन्होंने घूमती परछाइयाँ और अजीब रोशनियों को देखा। जांच की सबसे डरावनी बात क्या थी? तो वो ये थी कि एक तस्वीर में एक बच्चे की आत्मा नजर आई। और इस प्रकार विवादों और किताबों और फिल्मों का जन्म हो गया। मीडिया ने लुट्स परिवार की कहानी को सनसनीखेज बना दिया। इनकी कहानी पर कई किताबें लिखी गई। द एमिटीविले हॉरर,
ये किताब भी लिखी गई, जो कि आज भी लोग पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं, जिस पर हॉलीवुड फिल्में भी बनी। मगर इसके सच व फरेब के बीच की बहस अभी भी जारी है, ये रुकी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि लुट्स परिवार ने मार्केटिंग के लिए यह डरावनी कहानी रची, जबकि कुछ का मानना है कि घर में सचमुच कुछ था। खुद लुट्स के बेटे ने इंटरव्यू में कहा, कुछ घटनाएं सच थी, लेकिन काफ़ी बढ़ाकर पेश की गई थी। वर्तमान घर आज भी खड़ा है। अब इसका पता बदलकर 108 ओशन एवेन्यू कर दिया गया है। वहाँ नए लोग रहते हैं और उनके साथ कोई बड़ा हादसा अभी तक नहीं हुआ। मगर एमिटीविल हॉरर हाउस की गाथा आज भी पूरी दुनिया में हॉरर का पर्याय बन चुकी है। इस प्रकार इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि 112 ओशन एवेन्यू का एमिटीविल हॉरर हाउस, जहां एक परिवार का कत्लेआम हुआ, उसके बाद भूतिया घटनाओं ने पूरे विश्व को डर के नए मायने दिए। सच्चाई, शैतानी ताकत, मानसिक तनाव, झूठी अफवाह और असली डर, सब कुछ एक जगह। चाहे आज कुछ ना हो, मगर कुछ दीवारें ऐसी होती है जो कभी बोलती नहीं, सिर्फ डर को महसूस कराती है।